प्रेम और शारीरिक संबंधों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। अर्थात आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपका तन का रिश्ता हो, इसे ही सर्वोत्तम माना गया है। प्राचीन काल में प्रेम की परिभाषा कुछ और ही हुआ करती थी, जो समय के साथ साथ बदलती चली गई और शारीरिक संबंधों को आजकल नए जमाने से जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसे में ये सवाल उठता है, एक से प्यार और दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना क्या ठीक है? तो चलिए मित्रों, इसी सवाल का जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रेम क्या है। तो मित्रों, प्रेम की परिभाषा गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से मिलती है। लेकिन अगर एक पंक्ति में प्रेम को परिभाषित करें तो इसका अर्थ होता है किसी को देखने, छूने और सुनने तथा उससे बात करने से हृदय को आनंद मिलता हो, वही प्रेम है। इस प्रेम में काम वासना का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन यही प्रेम वैवाहिक जीवन के रूप में बदल जाता है तो प्रेम और शारीरिक संबंध एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो मित्रों, अब लौटते हैं आज के अपने सवाल पर। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले हमें तुलसीदास की उस चौपाई को समझना होगा जिसमें उन्होंने लिखा है, ऐसे लोग जो हमेशा दूसरे से द्रोह यानी ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन पर आकृष्ट रहते हैं, वो मनुष्य के रूप में राक्षस के समान है। मित्रों, तुलसीदास की इस चौपाई का अर्थ ये है कि कभी भी अपनी स्त्री को छोड़ किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। जबकि प्रेम की परिभाषा पूछें तो उसमें शारीरिक संबंध की अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती, जिसका सीधा अभिप्राय यह है कि प्रेम किसी और से और शारीरिक संबंध किसी और से, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। वैसे मित्रों, इस निष्कर्ष पर हम सिर्फ तुलसीदास की चौपाई से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि प्रेम और शारीरिक संबंध की बात आते ही संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि का जिक्र जरूर आता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला किसी और पुरुष से प्रेम करने लगी थी, परंतु जब इस बात का पता भर्तृहरि को पता चला तब उन्होंने अवसाद में आकर राजपाट छोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए और आगे चलकर राजा भर्तृहरि महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने लिखा, मैं दिन रात अपने चित्त में जिसकी स्मृति सजोए रखता हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करती बल्कि किसी और पुरुष पर मोहित है, और वो पुरुष किसी अन्य स्त्री पर मोहित है। इसलिए सभी को धिक्कार है, सबसे ज्यादा उस कामदेव पर जिन्होंने इस कुरुचक्र को चलाया है। मित्रों, राजा भर्तृहरि जैसे सन्यासी की लिखी गई पंक्तियां आज इस युग में काफी प्रासंगिक लगती हैं। जब किसी एक पुरुष की कई महिला मित्र हों और एक महिला के कई पुरुष मित्र हों, मित्रों, ये महिला और पुरुष दोनों के खुद के विचार हैं, लेकिन इसे धर्मानुसार ठीक नहीं माना गया। वैसे धर्म से हटकर अगर भावात्मक तौर पर देखें तो भी प्रेम और शारीरिक संबंधों को एक दूसरे का पूरक माना गया है, क्योंकि शारीरिक संबंधों के बाद भावात्मक रूप से लाभ होना लाजमी है। ऐसे में किसी कारणवश दो प्रेम करने वाले दूर होते हैं तो दोनों की ही पीड़ा होती है। इसके अलावा मित्रों, एक ही पुरुष से प्रेम और शारीरिक संबंध रखने के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक पहलू की। आमतौर पर सदैव समाज को स्थिर और मजबूत रखने के लिए एक पुरुष और स्त्री की बात कही गई है। अर्थात पुरुष के जीवन में सिर्फ एक महिला और एक महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। ऐसा न सिर्फ उसके रिश्ते के लिए अच्छा है, बल्कि ऐसा करके समाज में स्थिरता भी आती है। मित्रों, इसका दूसरा पहलू ये है कि अस्तित्व में सभी पदार्थों की समृद्धि या फिर याददाश्त होती है। भारतीय संस्कृति में इस भौतिक याददाश्त को ऋणानुबंध कहते हैं। आपकी याददाश्त ही आपको ये चीज का अनुभव कराती है। मान लीजिए आप अपने घर गए और भूल गए कि आपके माता पिता कौन हैं, तो आप क्या करेंगे? ये खून या फिर प्यार का असर नहीं, बल्कि आपकी याददाश्त ही होती है जो ये बताती है कि ये व्यक्ति आपकी माँ है या फिर पिता है। याददाश्त ही रिश्ते और संबंधों को बनाती है। इसीलिए अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हैं तो हर कोई व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह से अजनबी बन जाता है। यही नहीं, हमारे शरीर की याददाश्त की तुलना हमारे दिमाग की याददाश्त से बहुत कम होती है। अगर आप किसी इंसान को एक बार छू लें तो आपका दिमाग भले ही उसे भूल जाए, लेकिन आपके शरीर की याददाश्त हमेशा उसे याद रखती है।
और जब लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मन उसे भूल सकता है, लेकिन आपकी याददाश्त उसे कभी नहीं भूलती। ऐसे में अगर मनुष्य किसी एक से प्रेम और दूसरे से शारीरिक संबंध बनाता है तो इससे मनुष्य को केवल पीड़ा ही होती है और वो हमेशा एक असमंजस में रहता है और कुछ नहीं, उसी के दुख का कारण भी बनता है। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यमयी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।